क्या है जालिमों, कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आप कहिए बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ और सम्मान दोनों आते हैं। मुख्तार अंसारी एक ऐसे नेता थे जो लगातार 5 बार विधायक बने और जिनका नाम पूर्वांचल में जीत की गारंटी माना जाता था। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि इसमें अपराध, संघर्ष और शक्ति का भी एक अहम हिस्सा है। मुख्तार अंसारी का व्यक्तित्व दोहरा था। एक तरफ वे गरीबों के मसीहा माने जाते थे, तो दूसरी तरफ एक माफिया डॉन के रूप में भी उनकी पहचान थी। उनके समर्थक उन्हें एक महान नेता मानते थे, जबकि उनके विरोधी उन्हें अपराधी के रूप में देखते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तार अंसारी की कहानी, उनके जीवन के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। उनकी राजनीतिक यात्रा, आपराधिक मामलों और उनकी मौत के बाद की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण होने वाला है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा और समाज सेवा में प्रतिष्ठित था। मुख्तार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाजीपुर से ही पूरी की। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने मुख्तार के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मुख्तार की शिक्षा के दौरान ही उनका रुझान राजनीति की ओर होने लगा था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में दाखिला लिया, जहां वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। AMU में उनके नेतृत्व गुण उभर कर सामने आए और उन्होंने छात्र संघ के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। कहानी में आगे हमें इस बात का भी पता चलता है कि मुख्तार अंसारी अपने राजनीतिक सफर से पहले स्कूलिंग के दौरान से ही एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और अपने अच्छी कदकाठी की वजह से यह अच्छी गेंदबाजी किया करते थे। अंसारी के साथ पढ़ने वाले लोग उन्हें अपने समय का सबसे अच्छा खिलाड़ी बताते हैं और उन लोगों का कहना था कि उनसे बड़ा छक्का लगाते हुए उन्होंने अपने कॉलेज में किसी को नहीं दिखा। लोगों का मानना है कि अगर वो गलत लोगों के संगत में नहीं आता और उसे सही डायरेक्शन मिलती तो ये भी मुमकिन बात थी कि अंसारी एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे। मगर परिस्थितियों का चक्कर कुछ इस तरह से चला कि मुख्तार को हाथ में बैट और बाल की जगह बंदूक उठानी पड़ी और आखिर समय के साथ इसे छोड़ नहीं पाए। कहा जाता है कि मुख्तार के पिता भी दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज के क्रिकेट टीम के कप्तान आजादी से पहले रह चुके थे। शिक्षा पूरी करने के बाद मुख्तार ने अपने पैतृक गांव लौटकर समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय योगदान देना शुरू किया। वे जल्दी ही स्थानीय मुद्दों में गहरी रुचि लेने लगे और लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। अपने सामाजिक कार्यों और संघर्षशील व्यक्तित्व के कारण उन्होंने गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में एक मजबूत जनाधार बना लिया। मुख्तार अंसारी की प्रारंभिक जीवन की ये कहानी उनके संघर्ष, सामाजिक सेवा और नेतृत्व के गुणों का परिचायक है, जिसने उन्हें आगे चलकर एक प्रभावशाली नेता और बाहुबली के रूप में स्थापित किया। मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में की थी। उनके राजनीतिक करियर की पहली बड़ी जीत 1996 में मऊ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक के रूप में हुई। इसके बाद वे बसपा और सपा जैसी प्रमुख पार्टियों से जुड़ गए, जिससे उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा। वे लगातार 5 बार विधायक बने, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अपने क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए और जनता के बीच एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। उनके समर्थक उन्हें गरीबों का मसीहा मानते थे, जो हमेशा उनके हितों की लड़ाई लड़ते रहे। मुख्तार अंसारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक शक्ति को और मजबूत किया। वे बसपा और सपा के महत्वपूर्ण नेता रहे और इन पार्टियों के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी जीते। उनकी राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी जनता के बीच पकड़ और उनके विकास कार्य थे। मुख्तार अंसारी का नाम राजनीति के साथ साथ अपराध की दुनिया में भी चर्चा का विषय रहा है। उनका आपराधिक करियर 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब उनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज किया गया। धीरे धीरे वे पूर्वांचल के एक बड़े माफिया डॉन के रूप में उभरने लगे। मुख्तार अंसारी पर सबसे गंभीर आरोपों में से एक भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का है। 2005 में हुए इस
कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। कृष्णानंद राय की हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई थी और मुख्तार पर आरोप था कि उन्होंने इस की साजिश रची थी। कृष्णानंद राय को उनकी गाड़ी को घेर कर AK-47 से गोली मार दी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को जेल भी जाना पड़ा और यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। मुख्तार अंसारी पर फिरौती और अपहरण के कई मामले भी दर्ज हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने विरोधियों और व्यापारियों को डराने धमकाने के लिए अपहरण और फिरौती का सहारा लिया। इन मामलों में भी वे कई बार जेल गए, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच की प्रतिद्वंद्विता काफी प्रसिद्ध है। दोनों गुटों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई। इस प्रतिद्वंद्विता ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति और आपराधिक गतिविधियों को बहुत प्रभावित किया। मुख्तार अंसारी पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में वे बरी भी हुए हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या, अपहरण, धमकी, गैंग का संचालन, चुनावी हिंसा और अवैध संपत्ति अर्जन जैसे आरोप शामिल हैं। मुख्तार अंसारी को कई बार राजनीतिक संरक्षण भी मिला, जिससे उनके खिलाफ मामलों की जांच और सुनवाई में देरी हुई। उनके राजनीतिक संबंधों और शक्ति ने उन्हें कई बार कानूनी मामलों से बचाया। मुख्तार अंसारी का अपराधी छवि और उनकी राजनीतिक सफलता ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विवादित लेकिन प्रभावशाली शख्सियत बना दिया। उनके समर्थकों के लिए वे एक रॉबिन हुड की तरह थे, जो गरीबों और मजलूमों की मदद करते थे, जबकि उनके विरोधियों के लिए वे एक खतरनाक अपराधी थे। मुख्तार अंसारी का जीवन और व्यक्तित्व दो ध्रुवों पर खड़ा था। एक तरफ वे एक माफिया डॉन के रूप में कुख्यात थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें गरीबों और मजलूमों का मसीहा माना जाता था। उनके दोहरे व्यक्तित्व ने उन्हें एक जटिल और विवादास्पद शख्सियत बना दिया। मुख्तार अंसारी के समर्थकों के लिए वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा गरीबों और कमजोर वर्गों की मदद की। वे उन्हें एक ऐसे मसीहा के रूप में देखते थे जो उनकी समस्याओं को समझता था और उनके लिए संघर्ष करता था। मुख्तार ने अपने क्षेत्र में कई सामाजिक कार्य किए, जैसे कि गरीबों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना और स्थानीय समस्याओं का समाधान। इन कार्यों ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय और प्रिय नेता बना दिया। मुख्तार ने अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लिया और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनके कार्यों में अस्पतालों का निर्माण, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं शामिल थीं। उनके समर्थक उन्हें एक संवेदनशील और दयालु नेता मानते थे, जो अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए समर्पित थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का नाम कई आपराधिक गतिविधियों में भी जुड़ा रहा। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर आरोप लगे। उनके विरोधियों का मानना था कि मुख्तार अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करते थे और वे एक खतरनाक अपराधी थे। उनके ऊपर लगे आरोपों और कानूनी मामलों ने उनके राजनीतिक करियर पर भी कई सवाल खड़े किए। उन पर आरोप था कि वे अपने आपराधिक नेटवर्क का उपयोग करके अपने विरोधियों को डराते धमकाते थे। उनके नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण और धमकी शामिल थे। उनके विरोधी उन्हें एक खतरनाक माफिया डॉन के रूप में देखते थे, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था। मुख्तार अंसारी का दोहरा व्यक्तित्व उनके राजनीतिक और आपराधिक जीवन के बीच के समन्वय को दर्शाता है। वे एक तरफ गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, वहीं दूसरी तरफ एक माफिया डॉन के रूप में भी उनकी पहचान थी। उनका जीवन इन दो धाराओं के बीच संतुलन बनाकर चलता रहा, जिसने उन्हें एक जटिल और विवादास्पद शख्सियत बना दिया। मुख्तार अंसारी के दोहरे व्यक्तित्व ने उनके जीवन और करियर को जटिल बना दिया। एक तरफ वे अपने समर्थकों के लिए एक नायक थे, जबकि दूसरी तरफ उनके विरोधियों के लिए वे एक खलनायक थे। मुख्तार अंसारी की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उनके जीवन और उनके समर्थकों के बीच एक गहरा असर छोड़ा। इस खबर के अकॉर्डिंग 60 वर्ष के राजनेता, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के दौरान मौत हुई थी। हालांकि उनके परिवार वालों ने मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर मरवाने का आरोप लगाया। उनके निधन के बाद उनके परिवार और समर्थकों ने उन्हें याद किया और उनके कार्यों और योगदानों को सम्मानित किया। उनके निधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खाली स्थान छोड़ा, जिसे भरना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी की विरासत एक विवादास्पद और जटिल मापदंड पर खड़ी है। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास और गरीबों की मदद के लिए कई कार्य किए, जो आज भी उनके समर्थकों के बीच जीवित हैं। उनके अपराध और राजनीति के दोहरे व्यक्तित्व ने उन्हें एक जटिल शख्सियत बना दिया, जिसकी छवि उनके निधन के बाद भी विरोधाभासी बनी हुई है। मुख्तार अंसारी का जीवन संघर्ष, विवाद और शक्ति के संतुलन की कहानी है। उत्तर प्रदेश में बीते कई सालों से चले आ रहे ऐतिहासिक किताब का एक आखिरी बड़े खिलाड़ी मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई, मगर इस आखिरी खिलाड़ी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का दोहरा व्यक्तित्व और ये एंगल कहानी को और भी ज्यादा ट्विस्टर बना देता है। आपने इस मौत की खबर को किस तरह समझने
समझने का प्रयास किया है। क्या आपके लिए एक नेता की मौत हुई है, या फिर एक माफिया डॉन पूर्व विधायक का निधन हुआ है, या एक गरीबों मसीहा दुनिया से चला गया है? आप अंसारी को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।